हेलो स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का 5th एंड आई थिंक लास्ट लेक्चर है। तो इसके बारे में इसमें हम बात करेंगे अबाउट द मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। पहला, डायरेक्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट, जर्नल एंट्री करके डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। इससे पहले हम चारों लेक्चर्स में इसी मेथड को यूज़ करके आए हैं। तो आज हम दूसरा डिस्कस करेंगे बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या बाय मेंटेनिंग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें क्या करते हैं, आप सीधे डेप्रिसिएशन डेबिट असेट क्रेडिट नहीं करते हैं। आप डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं लेकिन उसके असेट क्रेडिट नहीं करते, एक दूसरा अकाउंट क्रेडिट करते हैं जिसका नाम है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, मतलब एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अकाउंट्स के अंदर असेट हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाई देगी। जब हमने असेट को क्रेडिट ही नहीं किया तो असेट की वैल्यू डिक्रीज़ भी नहीं होगी। डिक्रीज़ नहीं होगी तो असेट हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू जितने में ख़रीदी है बैलेंस शीट में या अपने खुद असेट अकाउंट के अंदर उसी वैल्यू पे दिखाई देगी। जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, उसको एट द एंड ऑफ ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये क्या शो करेगा, अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए, जैसे 1 लाख की असेट खरीदी, पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, दूसरे साल लगाया 9,000, तीसरे साल लगाया 8100, 10% रिटन डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है। तो असेट अकाउंट में असेट हमेशा 1 लाख पे चलेगी। डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करते हैं, उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ता जाएगा, पहले 10 होगा, फिर 19 हो जाए, 10,000, 19,000, 27,100। तो ये एक्यूमुलेट होता रहेगा डेप्रिसिएशन। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को शो करेगा। जब एक असेट बेचनी होगी तो उसके रेलिवेंट, अब बेचनी है तो असेट की वैल्यू तो कम है, तो बेचते टाइम हम असेट को क्रेडिट करेंगे जितने में बेची है उससे भी, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उससे भी। तो इस टाइम पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफ़र होगा एसेट अकाउंट में। एसेट क्रेडिट होगी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो जितनी असेट बेच रहे हैं उसके हिसाब से हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करके असेट को क्रेडिट करेंगे। एक सिंपल इलस्ट्रेशन देखिए। 1 अप्रैल 2017 को ज़िया लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीद ली 3 लाख में। 1 अगस्त 2020 को ये मशीनरी ख़राब हो गई और 1,35,000 में बेच दी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बुक्स हमेशा 31 मार्च को क्लोज़ करते हैं। क्या करना है, हमने मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। हम इसमें फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर हम डेट का कॉलम देते हैं, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब असेट खरीदी है तो हम करेंगे टू बैंक 1 अप्रैल 2017। तो 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। तो ये जो जर्नल एंट्री हुई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
इसके बाद में सेम डेट को, अब 31 मार्च है, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा 31 मार्च को ही, और इसका कोई बैलेंस CD नहीं बचेगा। असेट की क्लोजिंग वैल्यू 3 लाख ही रहेगी क्योंकि असेट क्रेडिट नहीं हुई है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बन जाएगा 30,000। नेक्स्ट ईयर ये असेट का ओपनिंग बैलेंस, फिर जब साल पूरा होगा असेट का क्लोजिंग बैलेंस वही रहेगा। साल पूरे होने पर फिर वही डेप्रिसिएशन की एंट्री, रिटन डाउन वैल्यू मेथड था। असेट की रिटन डाउन वैल्यू कितनी बची है, 3 लाख माइनस 30,000, 2,70,000। डेप्रिसिएशन आया 27,000, वही हमने काम पिछले साल वाला किया। टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ 1 अप्रैल को बैलेंस BD बनाया हमने, जो 31 मार्च का बैलेंस CD होता है वो 1 अप्रैल को बैलेंस BD बन जाता है। 31 मार्च 2019 को और डेप्रिसिएशन जुड़ गया, तो 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस बच गया 57,000। 2019 1 अप्रैल ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो गया बाय बैलेंस BD। 2019 कंप्लीट ईयर बीत गया, असेट अपने ओरिजिनल वैल्यू पे रहेगी। यहाँ पर देखिए तीसरा साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू ऑफ असेट चेंज हो गया है। कितना बच गया है, 2,43,000, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 24,300। डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2020 1 अप्रैल ये बैलेंस BD है। 2020 1 अप्रैल यहाँ पर ये बैलेंस BD है। क्या कहा था कि 1 अगस्त को ये असेट डैमेज हो गई है और इसको सेल करना है, तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त का डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे हम, असेट की वैल्यू कितनी बची थी 243, और इसमें से फिर डेप्रिसिएशन 24,300 ज़रूर लेस किया गया होगा, तो ये वैल्यू बच गई है असेट की। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, कैलकुलेशन प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने मंथ्स का लगाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 7,290। एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन। इस दिन असेट सेल हो रही है, पूरी असेट सेल हो रही है, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का सारा बैलेंस हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज़ कर देंगे। ट्रांसफ़र किया, ये अकाउंट क्लोज़ हो गया। असेट अकाउंट ही क्रेडिट में आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। असेट बेच करके 1,35,000 रुपये मिले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट में क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट हुआ या लॉस, असेट की वैल्यू थी 3 लाख, ये डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, ये बैंक अमाउंट लेस करेंगे, बाकी बचेगा लॉस, जिसके लिए लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये अकाउंट भी क्लोज। अब क्या अकाउंट क्लोज करना रह गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1 अगस्त को यहाँ पर हमने एक अमाउंट ट्रांसफ़र की थी, ये भी 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र होगी और फिर ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वे अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो इस तरह से बनाना है। ये इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल था, आप जो भी बुक कर रहे होंगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी, मेथड चेंज होगा, या सर्टेन पार्ट ऑफ असेट बेचेंगे या एक से ज़्यादा असेट खरीदेंगे। मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया है, you can try the advanced illustrations on your own, and in case of any query you can ask me. Thank you very much, and in case you like the content, like, share, comment, subscribe. Thank you.